हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए हमने जो है स्टार्ट किया है एक न्यू चैनल जो आपको सिखाएगा लॉ के बारे में। लॉ इज़ अ विधि, कानून। अगर आप लॉ के बारे में नहीं जानते तो आपके जीवन में प्रभाव पड़ता है। यदि आप लॉ के बारे में नहीं जानते तो लॉ का आप उपयोग नहीं कर सकते, और उपयोग नहीं करेंगे तो आपके साथ शोषण होगा और आपके अधिकारों का हनन होगा, जो आपको अधिकार विधि देता है, कानून देता है, ये संविधान देता है। अगर आप अपने कानूनों के बारे में नहीं जानते तो उस अधिकार का आपको लाभ नहीं मिलेगा, आप उपयोग ही नहीं कर सकते उस अधिकार का। तो हमने उसी अधिकार को, उसी विधि को जानने के लिए हमने स्टार्ट किया है। तो आज से हम जानेंगे कि आखिर में लॉ, जो कानून है, वो आखिर में है क्या, कैसे कार्य करता है, क्या कार्य करता है और किस प्रकार का कार्य है, और कैसे इसका प्रयोग हमारे जीवन में होगा, और कैसे हम कानून द्वारा एक अच्छे जीवन की कल्पना कर सकते हैं। जैसे हमारा भारतीय संविधान जो है, भारत का हर एक व्यक्ति भारत के संविधान द्वारा अच्छे तरीके से जीवन यापन करता है, और इसका कारण सिर्फ है लॉ। लॉ व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और हमारा पूरा सिस्टम जो कि हमारा संविधान पर आधारित है, इसके अलावा न्याय पर आधारित है। तो न्याय के बारे में जानते हैं कि किस प्रकार न्याय होता है, कैसे कार्य होता है और क्या क्या नियम कानून बने हैं। तो हम देखते हैं कि न्याय जो है दो प्रकार से किया जाता है। व्यक्ति जो है अपने जीवन में अनेक ऐसे कृत्य करता है, ऐसे कार्य करता है, ऐसी कृत्य करता है जो दूसरे व्यक्ति को दो तरह से प्रभावित करता है। पहला जो है उसके शारीरिक, मानसिक और आर्थिक नुकसानी करता है। तो जब वो नुकसानी करता है, तो जब कोई व्यक्ति इस प्रकार नुकसान करता है तो वो दो तरीके से, एक तो आपराधिक तरीके से नुकसान करता है और दूसरा क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से। तो दो तरह से, तो इसीलिए जो है हमारे न्याय व्यवस्था में दो तरह के जजमेंट का प्रावधान है, न्याय का प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा आपराधिक तरीके से किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, तब उसके लिए जो है क्रिमिनल प्रोसीजर अपनाया जाता है आपका। और यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे को क्षति पहुंचाने के लिए, या आर्थिक या शारीरिक या किसी भी तरीके से, तो यदि क्षति पहुंचाने के लिए होता है तो उसके लिए जो है सिविल प्रोसीजर यूज़ किया जाता है, जिसमें आपको क्षतिपूर्ति दिया जाती है। तो हम देखते हैं कि जो है आपराधिक क्या होता है। अपराध जो है ऐसे कार्य होता है जो दूसरे व्यक्ति को नुकसान हो। दोनों सेम है, परंतु अपराध जो है समाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, लेकिन सिविल जो है समाज को क्षति पहुंचाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों अलग अलग एक जजमेंट है। तो हम यहाँ पर सीखेंगे अपकृत्य विधि में। अपकृत्य विधि एक ऐसा विधि है जो सिविल दोष पर आधारित है, सिविल जजमेंट पर आधारित है, जिसमें आपको क्षतिपूर्ति की प्राप्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति आपके विरुद्ध ऐसा कोई कृत्य करे जो आपको नुकसान पहुंचाए, तो उसके लिए आप किस प्रकार से क्षतिपूर्ति पाएंगे और कैसे क्षतिपूर्ति आपको मिलेगा, और क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या नियम कानून है, और कैसे इसका हमें उपयोग करना है, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे और सिखाएंगे कि हम इसका उपयोग कैसे करें अपने अधिकारों का, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें। तो लेट्स टू बी कंटिन्यू। तो अपकृत्य विधि, तो आइए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज से हमारा यात्रा शुरू होता है। तो थोड़ा स्लोगन पढ़ लेंगे। कंधे पर बैग आज भी है, फ़र्क बस इतना है कि पहले किताबें लेकर घूमता और आज जिम्मेदारी लेकर घूमता हूँ। तो आइए कुछ जिम्मेदारी उठाते हैं और समझते हैं अपकृत्य विधि को। तो देखते हैं, अपकृत्य विधि को टार्ट्स कहा गया है। टार्ट मिस होता है टार्ट मिस होता है, ये जो है लैटिन भाषा के टार्टमस शब्द से हुई है। इसकी जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के टार्टमस शब्द से हुई है। लैटिन के टार्टमस शब्द का तात्पर्य होता है टेढ़ा आचरण। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करे जो कि गलत हो, ऐसा कोई कार्य जो कि एक बोला जाए तो, यदि सीधी उंगली सीखी नहीं लगती तो टेढ़ा कर लेना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो यदि वो टेढ़ा करता है तो उससे किसी को क्षति पहुंचता है, तो उस क्षतिपूर्ति के लिए जो है अपकृत्य विधि काम आता है। तो क्या है, हम देखते हैं टेढ़ा आचरण। ये सारी चीज़ों को हम जानेंगे कि ऐसा कौन कौन सा कार्य है जो कि टेढ़ा आचरण में आता है, टेढ़ा गलत कार्य में आता है। इसे जो है अंग्रेजी भाषा में जो है क्या बोला गया है, रॉन्ग बोला गया है, या फिर दोष शब्द का समानार्थी शब्द बोला गया है। मतलब कोई ऐसा कार्य जो दोषपूर्ण हो, जिसमें आपकी गलती हो, तो इसे बोला जाता है टार्ट्स।
तो इसके बारे में और जानते हैं। आई होप कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये लैटिन भाषा से लिया गया है। इसको रिमेंबर करेंगे क्योंकि कई एग्जामों में पूछा जाता है कि टार्ट किस लैंग्वेज से लिया गया था, तो लैटिन वर्ड्स। और टार्ट का अर्थ होता है टेढ़ा आचरण। ओके, आइए हम देखते हैं कि अब आगे देखते हैं भारत में अपकृत्य विधि का आरंभ कैसे हुआ। हम देखते हैं कि पहले जो है भारत में ये विधि कहाँ से आया होगा, कैसे आया होगा, तो इसके बारे में जानते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि 1726 के राजपत्र, जो राजपत्र होता है एक ऐसा पत्र होता है जो सरकारी दस्तावेज समझ सकते हो, द्वारा अंग्रेजों द्वारा भारत के 3 प्रेसिडेंसी नगरों कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में आंग्ल न्यायालय की स्थापना की गई। जब अंग्रेज की हम लोग गुलामी में थी, उस समय इसका विकास हुआ था कि भारत में अंग्रेज जब हम पर शासन कर रहे थे, तो उस समय जो नगर थी, कलकत्ता था, मुंबई और मद्रास, यहाँ कुछ न्यायालय हुआ करता था। उस न्यायालय में जो है एक राजपत्र पारित किया गया है और उसी को उस समय अभी जो टॉट कहा जाता है, उस समय उसको राजपत्र के रूप में जाना जाता था और वहीं से स्टार्ट हुआ था हमारा टॉट का प्रावधान, टॉट अपकृत्य विधि का आरंभ। तो हम देखते हैं कि इन न्यायालयों को मेयर न्यायालय कहा जाता था। मेयर न्यायालय कहा जाता था। इस राजपत्र से यह स्पष्ट कर दिया गया था कि ये न्यायालय इंग्लैंड की सामान्य विधि, कॉमन लॉ अधिनियमित विधि, जहाँ तक कि वे भारतीय परिस्थिति के अनुकूल हो, को लागू करेंगे। मतलब ये जो राजपत्र जो जारी किया गया था, वो आया कहाँ था, आपके इंग्लैंड से, क्योंकि उस समय हम लोग इंग्लैंड के ही उपनिवेश में थे। इंग्लैंड हमारे देश में उपनिवेश किया था, उसके कब्जे में हम लोग थे। तो उन लोगों ने ये जो राजपत्र जो जारी किया था फर्स्ट भारत में, तो वो जो है इंग्लैंड के कॉमन लॉ से लाया गया था। इंग्लैंड में जो लॉ बने थे, जो नियम कानून बने थे, वहाँ से एक कॉमन लॉ था, वहीं से इस अपकृत्य विधि को लाकर भारत में पारित किया गया, भारत में लाया गया। और हम देखते हैं कि भारत में इस चीज़ को जो है लागू कर लोगों को न्याय दिया गया, लोगों को एक न्यायिक व्यवस्था में लाया गया। इस प्रकार जो है इसका विकास जो है भारत में इस प्रकार हुआ। और हम देखते हैं अपकृत्य विधि पूर्ण संहिता बंद नहीं है। दूसरा हम जो विधि है ये पूर्ण संहिता बंद नहीं हुआ है और यह आज भी इंग्लैंड की सामान्य विधि के नियमों पर आधारित है। ये जो हम भारत में अभी के जो वर्तमान हम अपकृत्य विधि देखते हैं, ये जो संहिता बंद नहीं है, संहिता बंद नहीं है क्योंकि ये परिवर्तनीय है। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि संहिता बंद क्यों नहीं है, क्या कारण है। तो आइए हम देखते हैं कि संहिता बंद बोला जाए तो इसका कोई एक ऐसा पूर्ण रूप से एक ये दस्तावेज नहीं है, ये समय के आधार में परिवर्तित होते रहता है। इसके बारे में डिटेल में जानें तो हम जान लेते हैं कि ये संहिता बंद नहीं है, संहिताकरण नहीं है। इस कारण जो है हम सामान्य विधि आज भी जो इंग्लैंड के जो विधि है उसी पर आधारित है। और हम देखते हैं कि जिन्हें इंग्लैंड न्यायालय द्वारा भारत में लागू किया गया है और इंग्लैंड में भी इसका संहिताकरण नहीं हुआ है। संहिता बंद विधि के अभाव में भारतीय न्यायालय आज भी न्याय, साम्य और सिद्धांतों का ही लागू करते हैं। इस कारण से जो ये संहिता बंद नहीं है, इंग्लैंड में भी नहीं है, इस कारण से आज भी इसके सिद्धांतों को जो है न्यायालय में जो है लागू किया जाता है और कुछ हद तक इसमें परिवर्तन भी होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में आरंभ कैसे हुआ, कि भारत में सर्वप्रथम आरंभ 1726 के राजपत्र द्वारा जो है भारत में ये इंग्लैंड से आया, कॉमन लॉ से आया और जो है इस प्रकार से जो है ये भारत में जो है अप्लाई हुआ, भारत में इसका उपयोग किया गया। आगे हम देखते हैं भारत में अपकृत्य विधि के विकास की गति धीमी होने के कारण। क्या कारण है कि भारत में इसका विकास जो है बहुत धीमी गति से हुआ, फिर उसके बाद धीमी गति से हुआ तो उसके बाद इसका विस्तार, इसका विकास तेज़ी से कैसे हुआ, हम इसके बारे में जानें। तो आइए हम देखते हैं, चूँकि अपकृत्य विधि संहिताबद्ध नहीं होने के कारण परिवर्तनीय है, अतः यह निम्न कारणों के कारण इसका विकास धीमी है। तो आइए हम उस कारणों को देखते हैं। सबसे पहला कारण है अपकृत्य विधि की अनिश्चितता। सबसे पहला कि अनिश्चितता बोला जाए तो ये पूर्ण रूप से सत्यापित या फिर खोजबीन करके या पूर्ण रूप से इसको, जैसे साइंस विज्ञान होता है, इसको क्या करते हैं पहले रिसर्च करके उसको पूर्ण रूप से सत्यापित किया जाता है कि हाँ ये ऐसा ही होता है, स्टडी किया जाता है, ऐसा करके जो है इसको लाया जाता है। परंतु ये जो अपकृत्य विधि है ये संहिताबद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो अपकृत्य विधि जो कॉमन लॉ से आया,
आगे ये इसका विकास कैसे हुआ कि हम देखते हैं कि अपकृत्य विधि जैसे-जैसे न्यायालय जो है स्थापित हुआ, न्यायालय में लोगों द्वारा शिकायत आए। जैसे राजा महाराजा के समय में राजा महाराजा लोग क्या करते थे, अपने दरबार बुलाते थे और दरबार में समस्याओं को सुनकर न्याय करते थे। वैसे ही न्यायालय में भी लोगों द्वारा जो है अनेक प्रकार की घटनाओं का विश्लेषण किया गया। घटनाओं को बताया गया कि ऐसा-ऐसा हुआ, उस आधार में उन लोगों के हितों में कि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, इसके लिए जो है समय-समय पर जैसे-जैसे केस आते गए, वैसे-वैसे विवेक और सत्यता और जो है सिद्धांतों के आधार पर जो है नियम बनाए गए और उनके लिए सहूलियत के लिए फ़ैसले लिए गए और वही फ़ैसले, वही जो प्रावधान था वो आगे चलकर विधि बनती गई, नियम कानून बनता गया और ऐसे ही करते-करते हमारा अपकृत्य विधि एक अस्तित्व में आया। लोगों के समस्याओं द्वारा, न कि हमारा कोई विधि जो है पूर्ण रूप से सिद्धांतिक था। ये केवल व्यक्ति द्वारा एक उत्प्रेरित एक विधि हुआ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसका जो है जैसे परिस्थिति परिवर्तित होता है वैसे इसका परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इसको संहिताबद्ध नहीं कहा गया है। ये जो है संहिताबद्ध नहीं होने के कारण यही है कि ये समय के आधार में परिवर्तित, परिस्थिति के आधार में ये परिवर्तित हो जाता है, इसलिए इसको संहिताबद्ध पूर्ण रूप से नहीं है, इसलिए इसको अपकृत्य विधि की अनिश्चितता कहा गया है, संहिताबद्ध नहीं है इस कारण। आइए हम दूसरा देखते हैं, राजनीतिक चेतना का अभाव। दूसरा ये था कि इसका विकास इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि राजनीतिक जो चेतना थी, जो राजनीति व्यवस्था थी, उसका उतना विकास नहीं हुआ था। लोगों के अधिकारों का पता नहीं था, लोग शिक्षित नहीं थे, लोग जो है जानते ही नहीं थे कि आखिर में व्यक्ति को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज भी हम लोग नहीं जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति हमारे पर्सनल पेड़ को काट दे तो क्या उसका नुकसानी पा सकते हैं, और पाएंगे तो कैसे पाएंगे, हम नहीं जानते। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है इसके बारे में, इसके प्रोसीजर के बारे में, क्या क्या नियम कानून, क्या क्या विधि है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि इसमें अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, हमें पता ही नहीं है। वैसे ही जो है इस समय भी राजनीतिक चेतना का अभाव था, इसलिए इसका विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। तो हम आगे और देखते हैं, तीसरा शिक्षा का अभाव। लोगों में जो है शिक्षा, पहले जो है बहुत ही शिक्षा कम विस्तार था, इसलिए शिक्षा के अभाव के कारण लोगों को पता ही नहीं होता था कि आखिर में ये अधिकार है क्या, ये अपकृत्य विधि है क्या। इस कारणवश जो है लोग नहीं जानते थे और इसीलिए इसका विकास जो है बहुत ही धीमा था। लोग अशिक्षित लोग थे, उपचार पाने हेतु न्यायालय न जाना, इस कारण से जो है वे जो है नहीं जानते, इस कारण से जो है उनका ये जो है अपकृत्य विधि का विकास बहुत ही धीमा था। आगे हम देखते हैं निर्धनता। ये जो सिविल प्रोसीजर है, इसमें जो है इस कार्य को करने के लिए आपको धनराशि की आवश्यकता होती है क्योंकि ये सरकारी दस्तावेजिक मामला है। तो इस प्रकार ऐसे कार्यों को करने के लिए विशेष व्यक्ति की ज़रूरत होती है, विशेष योग्यता, विशेष ज्ञान की ज़रूरत होती है, जिस वजह से व्यक्तियों के लिए धन का व्यय करना बहुत ज़रूरी हो जाता था। इसलिए लोगों की निर्धनता होती थी कि वो गरीब हैं तो वो कैसे न्यायालय जाएं और कैसे अपने वाद को रखें और कैसे न्याय प्राप्ति करें। तो ये निर्धनता का भी कारण था कि जो है इसका विकास जो है बहुत धीमी था। भारत का अधिकांश लोग क्या थे, गरीब थे, इसीलिए जो है ये इसका विकास बहुत कर। दूसरा हम और देखते हैं, पाँचवा जो है खर्चीली तथा विलम्ब वाली न्याय। और हम देखते हैं कि ये जो अपकृत्य विधि की जो न्याय था, न्याय व्यवस्था था, वो बहुत खर्चीला था क्योंकि लोगों को इसके लिए बहुत सारे धन व्यय करने पड़ते थे और इसके अलावा जो है ये न्याय होने में जो है बहुत समय लगता था। बहुत लंबा प्रोसीजर होने के कारण इसमें लोग अपना समय नहीं दे पाते थे। जितना नुकसानी होता था उतना नुकसानी वो लोग उस समय के ख़त्म होने तक वो लोग अर्जित कर लेते थे। इसलिए जो है इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था और इसका महत्व ऐसे करते करते कम हो गया, जिस कारण से इसका विकास बहुत ही धीमी हो गई। और हम देखते हैं कि इस प्रकार जो है हमारा जो अपकृत्य विधि था वो धीरे धीरे करते करते बहुत ही कम हो गया, बहुत ही इसका विकास धीमा हो गया। फिर हम आगे पढ़ते हैं कि फिर भी भारत में अपकृत्य विधि का विकास हो रहा है और कैसे हो रहा है, किस कारण से, उसके बारे में जानते हैं। जैसे जैसे पता चला कि अपकृत्य विधि का विकास बहुत ही धीमा हो रहा है, वैसे वैसे न्यायालय ने भी विचार किया और गवर्नमेंट ने भी, सरकार ने भी विचार किया इसका विस्तार कैसे किया जाए। तब जो है जाकर लोगों में अवेयरनेस फैलाएगा, शिक्षा का विकास हुआ, तब जाकर जो है इसका भी गति बढ़ने लगा, इसका महत्व बढ़ रहा था। और जो है इसके लिए जो है बहुत सारे और एक्ट बनाए गए
और इसको प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे-ऐसे और कानून बनाए गए जो लोगों के हित में हो, लोगों को समझ में आए। तो इस प्रकार जो है इसका विस्तार हुआ और ये बढ़ने लगा। और हम देखते हैं कि भारतीय न्याय व्यवस्था में इसकी विशेष महत्वपूर्ण योग्यता स्थापित की गई, इसकी विशेष शक्तियों के बारे में बताया गया और आगे चलकर बहुत सारे अधिनियम, एक्ट बनाए गए, जिसमें हम देखते हैं कि जो है नए-नए तरीके के सिद्धांत पारित हुए। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके विकास को फिर से प्रेरित किया। और आगे हम पढ़ेंगे साथियों अपकृत्य विधि की परिभाषा, आखिर में है क्या अपकृत्य विधि। तो ये रहा फाइनल आपका बेसिक इंट्रोडक्शन, और आगे हम सीखेंगे कि अपकृत्य विधि की परिभाषा क्या है और अपकृत्य विधि को कैसे लोगों ने परिभाषित किया और क्या-क्या कठिनाइयाँ हुई, इसके बारे में जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ आगे वीडियो में।